नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं की प्राथमिकता दी। जनता दर्शन में सीएम ने न केवल लोगों की फरियाद सुनी बल्कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी के साथ अन्याय न हो और हर पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। यह रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि और विजयदशमी के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अवैध कब्जे करने और कमजोरों को उजाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। पारिवारिक जमीन जायदाद विवादों के लिए सीएम ने संवाद के जरिए निपटारे का रास्ता बताया। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने का निर्देश दिया ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। हर पीड़ित के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और उनकी मदद करने पर जोर दिया। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजी जाए। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा। इस दौरान कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची। सीएम योगी ने बच्चों को खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया, चॉकलेट बांटी। सीएम योगी की अहमियत और संवेदनशीलता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री योगी का ये जनता दर्शन न केवल उनकी जनसेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है बल्कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और संवेदनशील शासन का प्रतीक भी है। सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है, ये संदेश साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद नगर जोन कमिश्नरेट में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वाड ने एसएसटी, इंटर कॉलेज और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया। इस दौरान छात्रों और महिलाओं को महिला सुरक्षा, आत्म सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी दी गई। उन्हें बैड टच के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही किसी असुविधा, अपराध या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112-1090-181-1930 पर संपर्क करने की अपील की गई। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। यह रिपोर्ट देखिए। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। राया बुजुर्ग गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर बने 30,000 वर्ग फीट की मैरिज हॉल को गुरुवार को 4 घंटे में 4 बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। वहीं हाल के बगल में बनी मस्जिद के लिए लोगों ने डीएम से 4 दिन की मोहलत मांगी, जिस पर अनुमति मिलते ही उन्होंने खुद ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में विजयादशमी के दिन प्रशासन ने सरकारी तालाब और खाद गड्ढे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। 4 घंटे तक चले बुलडोजर एक्शन ने 30,000 वर्ग फीट के मैरिज हॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये हॉल 10 से 15 साल पहले मिंजर हुसैन द्वारा बनाया गया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर क्या? तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, ग्राम रवा बुजुर्ग में हम इस समय मौजूद हैं और 2 घाटें हैं। उन दोनों घाटों में एक तालाब के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। एक में बारात घर बना हुआ है, दूसरे में एक मस्जिद बनी हुई है। तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा 6ठे महीने में इनको नोटिस जारी की गई थी और 2/9/25 को इसमें पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर किया गया था। उसी के कंप्लायंस में आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। पूरी राजस्व की टीम है, पीएससी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस बल, नगर पालिका की टीम और ब्लॉक की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैरिज हॉल के बगल में बनी 550 वर्ग फीट की मस्जिद के लिए लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से 4 दिन का समय मांगा। अनुमति मिलते ही लोगों ने प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए खुद ही मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम विकास चंद्रा ने कहा कि ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के आदेश के तहत की गई है, जिसमें 26 जून को नोटिस और 2 सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। जनपद संभल के थाना आसमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया है। मैरिज हॉल बनाया गया था, इसके बारे में लेखपाल ने हमारे यहाँ अंतर्गत धारा 67 मुकदमा दायर किया था, जिसमें इनको नोटिस भी दी गई और ये अपीयर भी हुए, लेकिन ये लोगों ने कोई साक्ष्य अपना प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही अपनी कोई लीगलिटी बता सका कि ये जमीन हमारी है। सर, कब से आपको जानकारी हुई, कितना कोर्ट में चला आपका मामला? हमने 1 महीना पहले ही इसमें बेदखली का आदेश पारित कर दिया था और बीच में आप लोग भी उपस्थित थे, उसमें इसकी निशानदेही भी कराई गई, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कंस्ट्रक्शन गलत है। भारी सुरक्षा के बीच ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से इलाके को संवेदनशील बनाए रखा गया। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे जिले में जारी है। मस्जिद कमेटी ने शांति बनाए रखने का भरोसा दिया, जबकि सपा सांसद जियाउर रहमान बरक ने इसे असंवैधानिक बताया। न्यायालय के आदेश पे की गई है और जो कि सरकारी जमीन में ये दोनों चीजें बनी हुई थी, उसमें जो मैरिज हॉल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल की गई है और जो मस्जिद है उसमें जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हम इसको 4 दिन में स्वतः ही इसको तोड़ देंगे, जो उन्होंने कल कार्रवाई इसमें प्रारंभ कर भी दी है और बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं है। सभी जगह पे फोर्स लगा हुआ है और सुरक्षात्मक पूरे इंतजाम किए गए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए, जैसा कि जुमे की नमाज है और उसको लेके जो हमारी ड्यूटियां निरंतर लगती आई हैं, उसी क्रम में ड्यूटियां इस बार भी लगी हैं, जो कि एक हमारा निरंतर क्रम है जिसमें हम लोग जुमे की जो ड्यूटियां हैं वो लगाते हैं और आज भी उसी क्रम में ड्यूटियां लगाई गई हैं और फोर्स भ्रमणशील है पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ। किसी भी व्यक्ति को कोई खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ सोचेगा भी तो उसका फिर बहुत अच्छे से इलाज भी किया जाएगा। सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी, विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने, उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे। इसमें नमाज हुई थी? हाँ, नमाज हुई है। नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी, नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया है? हाँ, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की, हम हाथ से तोड़ रहे हैं। मामला ये था कि अभी जो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने को, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। पहले नमाज हुई है? हाँ, मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है तो सुबह से नहीं तोड़ा गया था, अब तोड़ा गया? हाँ, मतलब उसका नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़ा गया? हाँ, तो अब तोड़ना शुरू करेंगे, कर दिया है लोगों ने। कितने लोग लगाए गए?
इस पे लगे हुए हैं आपको लगभग 8-9 लोग हैं लगे हुए। यूपी में कानून का राज मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूली वैन और तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सुबह स्कूल जा रहे बच्चों से भरी वैन पर कार की चपेट में आने से कई बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी बच्चों को हल्की फुल्की चोट आई है, जबकि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज देकर घर भेज दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में जब स्कूली बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने आमने सामने टक्कर मार दी। हादसे से वैन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार भी नष्ट हो गई। वैन में सवार बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं है। हमें जानकारी मिली कि वैन में काफी बच्चे थे, मगर हमारी इमरजेंसी में 2 बच्चे आए हैं। एक का नाम अक्षिता सिंह था और दूसरा इतिका वर्मा। दोनों को वैन और जो फॉर्च्यूनर में की एक्सीडेंट हुई है, आपस में भिड़ंत हुई है, उसकी वजह से चोटें आई हैं, जिनको मैंने एज इमरजेंसी ऑफिसर देख लिया है और हमारे ऑर्थोपेडिशियन को बुला करके और सर्जन को बुला करके दिखवा दिया गया है और एक्सरे करवा दिए गए हैं और रिपोर्ट्स अवेटेड है। सूचना मिलते ही महानगर पुलिस और फोर्स मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। अभिभावक भी हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर स्कूली वाहनों की सुरक्षा और चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद, रामपुर और बुलंदशहर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद के घंटाघर में 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार। लूट के चोरी, मोबाइल चोरी की बाइक और अवैध असलाहा बरामद हुए। रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक गुलफाम पैर में गोली लगने से धर दबोचा गया। वहीं बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर फरदीन ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर शोर से जारी है। इस कड़ी में गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 बदमाशों को घेरा। भागने की कोशिश में फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। नियमित रूप से अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में आर फार्म हाउस के पास में यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी और 2 व्यक्ति लाल कुएं की ओर से आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीक होने पर इनको रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को बाईं ओर यहाँ गौरंग फैक्ट्री का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर भगा दिया। पुलिस ने तत्काल इनका पीछा किया व इनको रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए बाइक को भगाया और आगे इनकी बाइक फिसल गई है। रक्षार्थ यहाँ पुलिस को भी इनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी है, इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक के पीछे बैठा हुआ था उसको तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया है। प्राथमिक रूप से यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम शिवा और शिवम है और दूसरा व्यक्ति जिसको मौके से हिरासत में लिया गया है उसका नाम मुकेश है। इनके पास से यहाँ पर 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, साथ में 2100 रुपये और ये बाइक स्प्लेंडर जो कि उन्होंने बताया कि कोतवाली के बजरिया क्षेत्र से चोरी की है और एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 30 सितंबर 2025 को कोतवाली क्षेत्र के ही बजरिया में एक व्यक्ति के साथ जो मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी उसको इन्हीं के द्वारा कारित किया गया था और जो मोबाइल बरामद हुआ है ये उसी व्यक्ति का है। इन्होंने नंदग्राम क्षेत्र में भी एक महिला के साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना को कारित किया था और ये गाजियाबाद आसपास के क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी इत्यादि घटनाओं को कारित करते रहते हैं। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में नरपत नगर जंगल में गश्त के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार
तांत्रिक गुलफाम को रोका। आरोपी ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। दुष्कर्म और अन्य अपराधों का आरोपी गुलफाम जिला अस्पताल में भर्ती है। थाना स्वार अंतर्गत एक बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिस अभियोग का जो वांछित अभियुक्त है वो तमंचा लेकर के पीड़ित परिवार को भी धमका रहा था। उसकी तलाश में अभियुक्त की तलाश में टीम लगी हुई थी। उसी में एक मुठभेड़ हुई। इसने अभियुक्त को गोली लगी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटर फरदीन नाइफ हत्या का आरोपी को घेर लिया गया। फरार चल रहे बदमाश पुलिस को देखते ही फायरिंग करने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से फरदीन घायल हो गया और मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना खुर्जानगर पुलिस कैलाश हॉस्पिटल कट के पास चेकिंग कर रही थी। दो बाइक सवार युवकों को रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपने नाम फहीम उर्फ बावला एवं अशरफ, जो कि दोनों ही थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ के निवासी हैं, ये बताया है। इनके द्वारा यह भी कबूल किया गया है कि विगत 28 तारीख को इनके द्वारा थाना खुर्जानगर में एक डेयरी संचालक के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। दोनों अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, करीब 7,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास जानने पर इनके खिलाफ करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे लूट एवं चोरी के दर्ज हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस अपराधियों को पैरों में गोली मारकर लंगड़ा कर रही है ताकि वे दोबारा अपराध न कर सकें। इन मुठभेड़ों से अपराधियों में दहशत फैल गई है और कानून का खौफ अपराधियों में जमकर हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां गुस्साई पत्नी ने की शराबी पति की हत्या। मृतक पति के शराब पीने के लिए बेच दिया था फ्रिज। नशे में धुत होकर पत्नी से किया था गाली गलौज और गुस्से में आकर पत्नी ने पास पड़ी ईंट से ही पति की हत्या कर दी। मृतक पति के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूछताछ में पत्नी ने कबूल किया अपना अपराध। आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है पुलिस। 29/9/2025 को वादिया सुनीता पत्नी स्वर्गीय मनीष के द्वारा बताया गया कि उसके पति की हत्या अक्षय व भोला द्वारा कर दी गई है। ये शराब पीने साथ गए थे और किसी बात को विवाद लेके हत्या कर दी गई, ऐसा सुनीता द्वारा बताया गया है। दौरान इसके तुरंत बाद थाना नंदग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। दौरान पूछताछ वादिया ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था और उसने फ्रिज बेचकर 28/9/2025 को उसने फ्रिज बेचकर शराब पिया और इस दौरान उसके साथ अक्षय भी मौजूद था। वह उसे ढूंढने शाम को गई तो वह भट्टा नंबर 5 मंडे बाजार के पास जो ठेका है उसके पास बैठकर शराब पी रहा था और रात्रि 10 बजे वो फिर से उसे ढूंढने गई तो वहां मनीष से उसकी नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई। मनीष ने उसकी लड़कियों तथा उस पर अभद्र टिप्पणियां की, जिसके कारण उनकी लड़ाई हुई और उसने पास में रखी ईंट से उसको जान से मारने की नीयत से उसके वार किया और मनीष की वहीं मृत्यु हो गई। फिर वादिया ने इसका आरोप अक्षय और भोला पर लगाते हुए एक तहरीर दी कि इन दोनों के साथ मनीष शराब पी रहा था और इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके कारण इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में विजयदशमी के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान उंगटन नदी में भयानक हादसा हो गया। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के
डुंगरूपुर गांव के पास नदी में 11 से 14 युवक गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने एक को बचा लिया, लेकिन 3 की अस्पताल में मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है, जिसमें 7 से 9 अन्य लापता हैं। सीएम योगी ने शोक व्यक्त कर मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता की घोषणा की। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के खीरागढ़ थाना क्षेत्र के कुसियापुर डूंगरवाला गांव से 40 से 50 ग्रामीण दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर से उटंगन नदी पहुंचे। प्रशासन ने पुल के नीचे विशेष विसर्जन स्थल बनाया था, लेकिन युवक पुलिस की रोकटोक के बाद राजस्थान जाने का बहाना बनाकर थोड़ी दूर गैर पारंपरिक स्थान पर मूर्ति ले गए। वहां गहरे पानी और तेज बहाव में 11 से 14 किशोर युवक डूबने लगे। मूर्ति थामे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन गड्ढों की वजह से बच नहीं सके। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन बाकी बहते चले गए। सूचना पर खैरागढ़ थाना प्रभारी मदन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। एसडीआरएफ, गोताखोर और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। अब तक 4 लोगों को बचाया गया, जिनमें 3 की एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। 7 से 9 अन्य लापता हैं, तलाश जारी है। परिजन नदी किनारे मूर्ति के पास रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पास ही में ये उटंगन नदी का पुल है, जहाँ पर की विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई थी मूर्ति विसर्जन की। वहीं खुशियापुर गांव के लोग हैं जो कि विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्ति लेकर आए थे। तो ये जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर ये गए और ये लोग नदी में विसर्जन करना चाह रहे थे, जिससे उनको मना किया गया। तो इनके द्वारा वहाँ से ये कहकर ये लोग लौटे। ये लोग राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ से ये करीब थोड़ी दूर आकर ये जो कि परंपरागत जगह नहीं है, इसकी वहाँ पर ये गली से नदी में आए और वहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। इसी में करीब 10-11 10-11 लड़कों के डूबने की इसमें सूचना है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 को रेस्क्यू कर लिया है। 1 को रेस्क्यू किया, 3 लोग रेस्क्यू करे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहाँ पर स्टेट पीएसी, फ्लड पीएसी की भी टीम है और एसडीआरएफ की भी टीम है, एनडीआरएफ की भी टीम है। सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि विसर्जन स्थल पर फोर्स तैनात थी, लेकिन हादसा बीच नदी में हुआ। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने मौके का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त कर मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने का ऐलान किया। यह हादसा नवरात्रि उत्सव की खुशियों में शोक घोल गया। प्रशासन ने भविष्य में विसर्जन स्थलों पर सख्ती और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। बाकी लापता युवकों की तलाश में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।